क्वेश्चन नंबर 29। अब देखिए इसमें आपसे क्या बोलता है, नैलोफिन सिमिलर टू मॉर्फिन इज यूज्ड टू सिम्टम्स डज गिवन कितना दिया है 1.5, मतलब इसका गिवन मास हमारे पास कितना है 1.5 मिलीग्राम, मतलब 10 की पावर -3 ग्राम। मिलीग्राम को ग्राम में चेंज करने का तरीका। मास ऑफ 1.5 10 माइनस मोलर एक्वा सॉल्यूशन। अच्छा इसका मतलब क्या है, मोलैलिटी। ये क्या गिवन है, मोलैलिटी 1.5 इंटू 10 की पावर -3, ये मोलैलिटी है, मोल पर केजी। कैलकुलेट द मास निकालो। अब देखो मोलैलिटी का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, ये होता है, ये इक्वल दे रखा 1.5 10 की पावर -3 मोलैलिटी का फॉर्मूला। अब नंबर ऑफ मोल्स होता है गिवन मास बाय मोलर मास, ये रहा गिवन मास डिवाइड बाय इसका मोलर मास निकालना पड़ेगा भाई 311। इसका मोलर मास निकालो, कार्बन 19 इंटू 12 प्लस हाइड्रोजन 1 इंटू 21 प्लस नाइट्रोजन 28 प्लस 16 इंटू 3 14, ये तो ये 311 आ गया, ये आ गया 311, राइट। अब मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी हमें क्या निकालना है, कैलकुलेट द मास ऑफ एक्वस सॉल्यूशन रिक्वायर्ड टू द अबव डोज। तो पहले आप मास ऑफ सॉल्वेंट केजी में निकालो इसका, यहां से, राइट। इस कंपाउंड को हमने क्या करा, इतनी इसकी डोज होती है, कैलकुलेट द मास ऑफ दिस एक्वस सॉल्यूशन में कितना सॉल्वेंट का मास होगा, राइट। इसको सॉल्व करो, अब कैलकुलेशन होगी 1.5, अच्छा दोनों सेम ही है 311, ये है आपका 1.5 मिलीग्राम मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी, इन 2000 भी आएगा 1.5 मिलीग्राम into 1000, right? Number of moles similar to used to calculate the mass of 1 mole aqueous solution. इसकी मोलैलिटी दे रखी है फॉर द अबव डोज, मास ऑफ सॉल्वेंट इन गिवन मास बाय मास ऑफ सॉल्वेंट इन केजी। तो ये मास ऑफ सॉल्वेंट आ गया आपका, ये आ जाएगा 1000 बाय 311, राइट। कितना आ रहा है सॉल्व करके, ये 3.2 ग्राम में आएगा ये, क्योंकि आपने ग्राम में ले रखा है, तो 3.2 ग्राम जाएगा, क्योंकि यहाँ पे देखिए मास आपने ग्राम में ले रखा होगा ना, ये वाला, ये केजी में मास है, ओके। तो इसको सॉल्व करके 3.2, दिस इज द आंसर।